हेलो फ्रेंड्स। मैं नीलिमा मिश्रा आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हुआ क्या कि दो दोस्त थे, दो बच्चे दोस्त थे जो कि पार्क में खेलते थे साथ में। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। एक नॉर्मल सा नाम रख लेते हैं। वैसे तो दो दोस्त थे। तो जो राम था वो गरीब परिवार से था और एक जो श्याम था वो बहुत रिच फैमिली से था। राम के घर में हर चीज़ की कमी ही रहती थी, तो खेलने के लिए खिलौने विलौने क्या होते, और श्याम के पास कोई कमी ही नहीं थी। उनके पास खिलौने ही खिलौने थे। कभी कभी एक आध खिलौने दे दिया करता था राम को। फिर धीरे धीरे वो लोग बड़े हुए तो राम का एडमिशन हुआ, श्याम का एडमिशन हुआ। राम का एडमिशन एक छोटे से स्कूल में हो गया जहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, और श्याम का स्कूल काफ़ी अच्छा था। वो प्राइवेट स्कूल था बहुत ही, वहाँ पर तो टीचर्स बच्चों से ज़्यादा मेहनत करते थे। बच्चे क्या मेहनत करेंगे, टीचर्स इतना मेहनत करते थे उनके लिए। फिर समय बीता। फिर धीरे धीरे जब उसको समझ आई राम को, तो राम ने एक बार मम्मी से अपने पूछा कि मम्मी, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं और श्याम की फैमिली इतनी अमीर क्यों है। तो मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा, वो बस इसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ना मैंने ज़्यादा पढ़ाई की, ना तुम्हारे पापा ने पढ़ाई की। तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने की वजह से हम लोग ज़्यादा बड़ा बड़ा काम तो कर ही नहीं सकते, वहाँ उतना दिमाग ही नहीं चल सकता हमारा। तो जितना जहाँ तक दिमाग चलेगा उतना ही तो काम करेंगे। तो इसीलिए मैं बर्तन मान लेती हूँ, तुम्हारे पापा रिक्शा चला लेते हैं। तो और शाम की फैमिली जो है, शाम की फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं। उनके पापा भी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और मम्मी भी उनकी बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए वो बहुत बड़ी पोस्ट में हैं। फिर राम ने बोला, ओ तो इसका मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है। मैं पढ़ाई अगर खूब करूँगा तो फिर मैं कुछ बन पाऊँगा। तो तब से उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ हो, मैं पढ़ाई को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, बाकी सारी चीज़ें बाद में, पहले पढ़ाई। तो तब से वो पढ़ाई को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। पहले अपनी पढ़ाई के सारे काम पूरे कर लेता था, तभी खेलने जाता था, तभी वो किसी भी तरीके की मस्ती करता था। और शामों शामों के लिए पहले पहले बाकी सब काम, हाँ चलो बेटा, बाकी सब काम उसके बाद ही कुछ उस वो खेल कूद इन सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम देता था। और पढ़ाई को उसके ना मम्मी पापा भी कहते थे पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन आगे चल के तो उसको अपने पापा के बिजनेस ही संभालना है। तो उस तो कहते तो, और वो भी मतलब पढ़ता भी था, लेकिन खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। फिर लेकिन रामू का तो एकदम आदत बन गई थी कि पहले पढ़ाई तब कुछ हो। फिर इंटर आया, इंटर पास किया उसने, तो उसने सोचा रामू ने कि इंटर के बाद सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है, मैं उसी के लिए मेहनत करूँगा। तो उसने पता लगाया। फिर उसने पता लगाया तो उसको पता चला कि सबसे अच्छी पोस्ट डीएम की होती है, आईएएस। तो फिर उसने सारा टारगेट अपना आईएएस ही बनने में लगा दिया। फिर वो रातों दिन मेहनत करता था और आईएएस के लिए प्रिपरेशन करता था। और यहाँ पर श्यामू बड़ा हुआ तो वो बस ऐसे ही हल्की फुल्की पढ़ाई करता रहा, क्योंकि उसको दिमाग में यही था कि बस उसको तो बिजनेस संभालना है। उसके मम्मी पापा के दिमाग में भी यही था। फिर क्या हुआ कि रामू जो है आईएएस बन गया। आईएएस बन गया तो उसके घर में, तो उसको एक बहुत बड़ा बंगला मिला, गाड़ी मिली, नौकर चाकर मिले। उसके पास कोई कमी ही नहीं रही। उसके पास खूब पैसा हो गया, सब कुछ। फिर उसके मम्मी पापा ने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं। तो शादी करने के लिए उसके लिए एक योग्य लड़की होनी चाहिए, जो कि भाई आईएएस था उसका बेटा। तो उन्होंने एक पढ़ी लिखी समझदार एक योग्य लड़की से शादी कर दी। और यहाँ श्यामू का क्या हाल हुआ कि उसके पापा ने श्यामू को अपना सारा बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। अब क्योंकि श्यामू पढ़ा लिखा तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब, तो उसने क्या किया, एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार अपने अंडर एक सीईओ रख लिया।
और वही सारा देख रेख करता था। तो अब क्योंकि सीईओ बहुत समझदार, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा होनहार था, तो उसने तो वो तो अपने आप को बढ़ाएगा भाई, हैं। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी ओर सारा बिजनेस कर लिया और अकाउंट से भी सारे पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लिए। अब क्या हुआ कि श्यामू के पास कुछ भी नहीं बचा, वो कहीं का नहीं रहा, वो एक धोखे का शिकार हो गया। अब लेकिन उसे कुछ तो करना ही था, क्योंकि उसको खाना खर्चा तो करना ही था, खाने खर्चे के लिए कुछ तो कमाना ही था। तो फिर उसने सोचा अब क्या करें, तो जहाँ भी नौकरी मांगने जाए वहीं कहीं नौकरी ही ना मिले उसे। फिर सोचा अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो रामू के पिताजी का जो रिक्शा था वो उसने ले लिया, उधार ले लिया, और फिर वही रिक्शा चलाने लगा। अब श्यामू के पापा मम्मी सोचे कि इसकी शादी करवा दें। तो श्यामू के शादी के लिए जब सोचा गया तो ढूंढा गया लड़की। अब होनहार लड़की तो योग्य लड़की तो शादी करेगी नहीं उससे, तो एक गरीब घर की, एक कम पढ़ी लिखी, या शायद पढ़ी लिखी ही नहीं, उससे शादी हो गई। फिर खर्चे और बढ़ने लगे, तो उसकी बीवी भी फिर बर्तन मांजने लगी। अब क्या हुआ कि श्यामू की बीवी बर्तन मांजने लगी और श्यामू रिक्शा चलाने लगा। और यहाँ रामू एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, आईएएस ऑफिसर, और उसकी बीवी भी एक बहुत बड़ी पोस्ट में हो गई। लेकिन रामू बहुत समझदार था, उसने अपने बच्चों को बहुत सही शिक्षा दी। उसने बोला बेटा मैं आईएएस हूँ, ये मैंने बनाया है, और आपको अपनी लाइफ खुद रचनी है। आप अपने आप को, तो उसने अपने बच्चों को एक लिमिटेशंस में रखा और पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस दिया। और यहाँ श्यामू तो हो गए थे गरीब, तो क्या हो गया, काया पलट हो गया। तो देखो बच्चों, असलियत ये है कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, केवल वही आगे है जो मेहनत करता है, जो मेहनती है। तो सफलता उसी उसी की होती है, वही अमीर है, वही सफल है जिसने मेहनत किया। ऐसा नहीं है, इसीलिए कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो अमीर हूँ, तुम अमीर नहीं हो, तुम्हें तो अमीर बनना है ना। तो मेहनत ही आगे होती है, सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है। ठीक, तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।